नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैमरे के बारे में। कैमरे तमाम तरीके के कैमरे हैं। मार्केट में सोनी, फ्यूजी और लुमिक्स बहुत ही अच्छे कैमरे अवेलेबल हो गए हैं। कुछ कैमरे तो इतने अच्छे हैं कि जो मार्केट में अपने भारत के मार्केट में कहे जाए तो वो एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो आ ही नहीं सकता उसका नाम लेना कोई फायदा नहीं। देखा जाए तो हर फोटोग्राफर को जब वर्कशॉप अटेंड करता है तो उसको बताया जाता है कि हमारे में 60 फ्रेम है, मेरे में इतना स्लो मोशन है, मेरे में 120 स्लो मोशन है, एपर्चर से लाइट बढ़ेगा, स्पीड से लाइट बढ़ेगा, तमाम तरीके की जानकारी शेयर करते हैं जितने भी कंपनी के मेंटर होते हैं। तो हमने ये गेस किया कि वो तो अपना काम बखूबी निभाते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कोर्स करके ना ही कोई एक्सपीरियंस रख के उस लाइन पे बैठता है। हर कोई वीडियोग्राफर अपने आप को ईगो सर्टिफाइड करके बैठता है कि हमको पूरी जानकारी है, और जब मेंटर कोई सवाल पूछता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, शांति से बैठ के सुनते हैं। और जब उनको कैमरा लेना होता है, मजे की बात, तो वो उस आदमी को जज करते हैं जो वहाँ का सबसे पुराना हो या जो उनके एरिया का सबसे टॉप क्लास में काम पाता हो। वो जज करते हैं कि वो कौन सा बंदा कौन सा मॉडल का कैमरा किस कंपनी का लिया है। जबकि कैमरा सभी अच्छे होते हैं। आज के डेट में कंपटीशन में देखा जाए तो कैमरे में एक से एक फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन जो वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं वो उन सभी प्रीसेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कारण कि उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो आपके पास जिस कैमरे कंपनी का है वो मेंटर से आप नंबर कहीं से अरेंज करिए, मिल जाते हैं आसानी से, और आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, आप खुद यदि आपके पास अच्छे नेट लगे हुए हैं, आपके पीसी है, आपके पास नेट पे सर्फिंग करते हैं या मोबाइल से करते हैं, तो उसमें सर्च करके पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए। जो कैमरा यूज कर रहे हैं उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अनुभव ही आपको बेहतर बनाता है, चाहे वो कोई भी कंपनी का कैमरा हो। हम इस बात पे आते हैं कि कभी कभी लोग गेस करना भूल जाते हैं कि हम किस कंपनी का कैमरा लें। वो मार्केट में कोई नया कैमरा लॉन्च हो गया, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जो फ्रेम रेट पे वो काम कर रहे हैं, कस्टमर को वो आउटपुट फ्रेम रेट क्या दे रहे हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं चूँकि एडिटर हूँ और साथ में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एल्बम डिज़ाइन का भी काम करता हूँ, तो मेरे पास 20 साल का अनुभव है। क्योंकि 5 साल तो यूं ही बीत जाते हैं। जानकारी तो तब होती है जब आदमी लॉन्ग टाइम पे काम करते रहे। अगर वीडियो बोरिश लगे क्षमा कीजिएगा। इस जानकारी के लिए जो प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मैंने काफ़ी लोगों को काम करते हुए देखा। 50 फ्रेम पे मेंटर बताते हैं कि यदि आपने 50 फ्रेम का यूज़ किया है वीडियो रेजोल्यूशन में, एक्सेप्ट रेटियो आपका होता है 16.9, और इस संदर्भ में यदि आप स्पीड 1/100 रखिए तो इसके लिए आपका वीडियो परफेक्ट होगा। बट कभी कभी क्या होता है, वीडियो में आप देखेंगे एक फ्लिकर लाइन चलती है जो हमारे बिजली के लाइट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम हज कहते हैं। क्योंकि भारत में 320 वोल्ट का सप्लाई होता है, जिसको एक्यूरेट 330 वोल्ट बोला जाता है। बट 220 वोल्ट के इस सप्लाई में एक फ्रिक्वेंसी रन करती है, जो पहले की बार हम करें तो याद होगा कि पहले के मॉनिटर जो होते थे, बड़े होते थे, उनको बल्ब टाइप बोला जाता था। तो उसमें आप जब वीडियो शूट करते थे तो एक फ्लिकरिंग लाइन उतरती थी। ऐसे जनरेटर वाले जो शादी विवाह में लगाते हैं, उनकी जनरेटर पे जिस हिसाब से लोड पड़ता है उसी हिसाब से उनका हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी काम करता है, और हर लाइन में जनरेटर से ही काम किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसमें एक फ्लिकर लाइन उतरती है। इसका कारण यही होता है कि उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है,
इसमें देखते हुए कैमरा कंपनी ने उसमें एंटी फ्लिकर ऑन किया और कई ऑप्शन से ऑन किया, लेकिन उसका नाम आगे पीछे कुछ भी हो लेकिन बीच में फ्लिकर जरूर लिखा होगा। उससे कंट्रोल क्या होता है, उससे स्पीड कंट्रोल होता है। जो आप 100 से सीधे 80 आते हैं, 60 आते हैं, 50 आते हैं, वगैरह वगैरह, जितने कंपनी की सेटिंग है, तो उन्होंने एक फ्लिकर ऑन करते ही आपको एक स्पीड दे दिया कि उस स्पीड को आप माइनस करके जा सकते हैं। अब कुछ कैमरे में तो ऐसा है कि अगर उसको ऑन कर दिया तो इंटरनल वो अपना समझ लेता है, वो शो नहीं करता डिस्प्ले पे। बात तो यहीं की खत्म नहीं होती। जब कोई कैमरा मैन 25 फ्रेम पे या 50 फ्रेम पे शूट करके जाता है, ज़्यादातर लोग अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, तो वो 50 फ्रेम पे शूट करते हैं और 25 पे एक्सपोर्ट कराते हैं, जबकि यह गलत है। गलत इसलिए है कि आपने शूट किया 50 फ्रेम और मैं आउटपुट दे रहा हूँ 25 फ्रेम। तो इसमें क्या होता है कि जब हम 25 फ्रेम का प्लेटफॉर्म यूज करता है कोई भी एडिटर, चाहे मैं चाहे कोई और, तो उस एडिटर को जो क्वालिटी होती है वीडियो वो तुरंत कन्वर्ट कर देती है। ऐसा नहीं कि आपका फाइल उतरे और उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा एक्सपोर्टिंग के दौरान, ऐसा कुछ नहीं। आप टाइम लाइन जैसे ही लेंगे उस पर, आप टाइम लाइन पे ड्रॉ आपने फिल्म लाइन को उतारा तो वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाती है, वो 25 फ्रेम पे सेट हो जाती है। अब चाहे आप उसको 50 फ्रेम पे एक्सपोर्ट करिए चाहे 25 पे। ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि 25 फ्रेम पे प्रोजेक्ट को सेट करके अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो हमारी क्वालिटी बेहतर आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको चयन करना ही होगा कि जो टाइम लाइन एडिटिंग लेयर है उस पर आपको 50 फ्रेम का ही प्रोजेक्ट उतारना होगा, जिससे कारण आपको ये फायदा होगा कि आप बेहतर तरीके से एडिट करने के बाद जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पार्टी को एक बेहतर क्वालिटी जाएगी, जो आपने शूट किया है सेम क्वालिटी जाएगी। तो उससे क्या होगा, हाँ कहीं कहीं केस आता है कि टीवी में सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि हम 2 बार रेंडर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं ऐसी फाइल दें कि वो सब टीवी में सपोर्ट कर लिया है। तो ये तो आपने चीटिंग कर दिया। पार्टी से बोला कि हम एचडी दे रहे हैं 1920x1080, ठीक है 1920x1080 ये आपने 2.5 मेगापिक्सल का 2.7 मेगापिक्सल की फाइल की रेशियो का आपने दे दिया उसको रिजल्ट, वो संतुष्ट हो गया, वो आपको कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन जब किसी एक्सपीरियंस बंदे से वो टकराएगा, जब वहाँ 50 फ्रेम का प्रोजेक्ट चलेगा, तब वहाँ पे आपकी क्वालिटी डाउन। जैसा कि हम आपको यही समझाना चाहते हैं इस वीडियो में कि आप 50 फ्रेम पे शूट करिए और 50 फ्रेम पे ही एक्सपोर्ट करके वीडियो एडिटिंग का फाइल लीजिए। चेक करने का सरल तरीका होता है, ये कस्टमर के लिए भी है, ये फोटोग्राफर के लिए भी है, ये एडिटर के लिए भी है। अब बात आती है जरूरी कि यदि मान लीजिए हम 50 फ्रेम पे एक्सपोर्ट कर दें तो पार्टी में नहीं चलती, तो उसके लिए क्या करें। देखिए सर, आप पार्टी से पेमेंट लेते हैं, पार्टी पेमेंट देती है आपको। जब कोई भी व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसको उसका राइट बनता है कि उसको जो फॉर्मेट मिले उसको अच्छा मिले। हमारे पास बेहतर कैमरा है ये हम दिखाते हैं, हम एक प्रकार से कैमरे की इंसल्ट करते हैं। इसलिए इंसल्ट करते हैं कि यदि आपने 25 फ्रेम का आपने प्रोजेक्ट लिया तो आप उसको बता देते हैं कि मैंने कैमरा तो बढ़िया लिया था लेकिन उसका रिजल्ट यही है। आप माइंड सेट में उसको कैमरा बैठा रहे हैं, उसको अपनी प्रतिभा नहीं बता रहे हैं कि मैं नॉर्मल कैमरे से आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सालों का अनुभव है। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। घोड़ों की रेस में असली घोड़ों का जीतना सिर्फ असली नस्ल के घोड़े पे मायने नहीं रखता, बल्कि एक अनुभवी घुड़सवार की भी जरूरत होती है। अनुभवी
घुड़सवार ही असली में असली घोड़े के साथ हार को जीत में कन्वर्ट करता है। अगर वो हार भी रहा है तो उसके अनुभव उसको जिताने के एक्सपीरियंस वहाँ पे काम देता है। इसलिए सभी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आपका हर फील्ड में अनुभव ही आपको बेहतर बनाता है। इसी के साथ सभी फोटोग्राफर भाइयों और तमाम बड़े पदाधिकारी जो इस लाइन में जुड़े हुए हैं, और मैं मिर्ज़ापुर फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का एसोसिएशन भी चलाता हूँ, और मेरे एसोसिएशन में कुल इस समय 80 लोगों की ज्वाइनिंग है। जो ज्वाइन करना चाहे वो जुड़ सकता है, और हम उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस साझा करेंगे जिससे कि वो हर फील्ड में नंबर 1 पे रहें। और बाकी की जानकारी आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।